अगर आप समझते हैं कि घर में केएफसी जैसा जिंगर बर्गर नहीं बन सकता तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त किस्म के मिनी जिंगर बर्गर और इसके लिए सॉफ्ट और फ्लफी बर्गर बन्स हम खुद घर पर तैयार करेंगे। और ये जिंगर बर्गर्स इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप बाहर से लेना भूल जाएंगे। और अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। घर में कोई दावत है या हाइटी है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो एक बार आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। तो सबसे पहले हम मिनी बर्गर बन्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने डो रेडी कर लेनी है। 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर हमने 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देनी है और 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट का इसको हम रेस्ट देंगे ताकि हमारी जो ईस्ट है अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद 3 कप मैदा ऐड कर देंगे जो कि वेट में 360 ग्राम बनता है। फिर इसके अंदर हमने 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और साथ में हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम फ्रेश दही ऐड कर देंगे। आप दही की जगह इसके अंदर एक एग भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को एग से या एलर्जी होती है या स्मेल पसंद नहीं होती है, तो इसलिए आप इसके अंदर दही का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करना है और इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर चेक करें हमारी डो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हमने ऑयल लगा देना है और इसको ग्रीस करके हम रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियों में ये जल्दी राइज हो जाती है जबकि सर्दियों में थोड़ा इसको ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखें जी हमारी डो राइज हो गई है 1 घंटे के अंदर ही। और अब हमने इसको 1-2 पंच लगाने हैं और इसको हम काउंटर शेल्फ पर ले आएंगे। यहाँ पर हमने इसके मिनी बर्गर बन्स रेडी करने हैं। तो इसको हमने इक्वली एक ही साइज के छोटे छोटे पेड़ों में डिवाइड कर लेना है। अगर आपको बड़े साइज के बर्गर बन्स बनाने हैं तो तब आपने इसका जो पेड़े का साइज है बड़ा रखना है। तो इस डो से मैं यहाँ पर 10 पेड़े तैयार कर रही हूँ इक्वल साइज के। हमने बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, लेकिन बड़े साइज का अगर आप बनाएंगे तो आप इससे 6 जो है पेड़े बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। 6 बर्गर बन्स आपके बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन मिनी बर्गर बन्स के लिए यहाँ पर मैंने 10 बना लिए हैं और आप चाहें तो इससे भी छोटा साइज रख सकते हैं या अपने साइज को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हमने इन पेड़ों को थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे रखते जाना है और कवर करके अब हमने इनको तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये जो हमारे बर्गर बन्स के पेड़ हैं थोड़े से राइज हो जाएं। और अब हमने इनको खूबसूरत सा कलर देने के लिए यहाँ पर एक एग ले लिया है और चुटकी भर इसमें नमक और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और ये हमने एग वॉश लगा देना है इनके ऊपर। आप चाहें तो आप एग वॉश की जगह इसके ऊपर मिल्क भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने एग वॉश ही लगाना हो, लेकिन एग वॉश लगाने से इसका एकदम परफेक्ट सा खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो बस इस तरीके से हमने इन सभी के ऊपर ये लगाते जाना है। और अब इसको बहुत ही खूबसूरत सी लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से सफेद तिल और बीच में मैंने कलौंजी सीड्स ऐड कर दिए हैं। आप कलौंजी की जगह काले तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में कलौंजी हर वक्त मौजूद होती है तो इसलिए मैंने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, दोनों को मिक्स करके। इससे इसकी बहुत ही परफेक्ट सी लुक आती है। आप चाहें तो आप सिंपल सफेद तिल भी लगा सकते हैं। बस अब हमने इसको ओवन में बेक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लिया था और सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने इसको बेक कर लेना है 180 डिग्रीज पर। और आप चेक करें कितना खूबसूरत सा इसको ऊपर से कलर भी आ चुके हैं और बेहतरीन से हमारे ये बर्गर बन्स भी बनकर तैयार हैं। इनके ऊपर हमने हल्का हल्का सा ऑयल या बटर अप्लाई कर देना है जिससे ये थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो ड्राई नहीं होती है। और बटर या ऑयल लगाने के बाद इनको हमने फिर से थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट बने, बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारे कितने जबरदस्त से ये मिनी बर्गर बन्स बनकर तैयार हैं। इसको हम सेंटर से काट लेंगे और इस तरीके से हमने इनकी कटिंग कर करके रखते जाना है और इनको कवर करके रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। और इतनी देर में हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन थाई पीसेस ले लिए हैं और इसके साथ थोड़ा सा फैट भी है। आप चाहें तो फैट को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लीमू का रस, 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस ऐड कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर या आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून काले मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। साथ में 1 कप यहाँ पर हमने नॉर्मल नीम गर्म दूध का ले लिया है, वो इसके अंदर हमने डाल देना है। आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चिल दूध नहीं लेना है, नॉर्मल सा दूध आप इसके अंदर ऐड करिएगा। दूध डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और फिर इसके अंदर हमने डाल देना है 1 अदद एग। और अक्सर अब सवाल ये होगा कि दूध डालने से और सिरका डालने से तो दूध फट जाता है। दरअसल हमने इसके अंदर दूध और सिरका डालने से इसके अंदर बटर मिल्क रेडी होता है जिससे ये जो हमारा चिकन है बहुत एक्स्ट्रा टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है। और अब हमने इसके अंदर एक एग भी शामिल कर दिया है। एग डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमने कवर करके इसको रख दिया है 1 से 2 घंटे का। अब हम इसे रेस्ट देंगे। अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आपने इसकी जस्ट कोटिंग रेडी करनी है और फटाफट से इसको फ्राई कर लेना है। तो कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप मैदा। फिर इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डालेंगे
और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं और अगर हो तो जरूर डालेगा। वैसे भी चिकन पाउडर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है कि आप घर पर भी चिकन पाउडर बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर वॉच करिएगा। ड्राई कोटिंग हमारी रेडी हो गई है और अब इसके लिए हम मजेदार सी सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ कप मेयोनीज के अंदर ऐड कर देना है, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, साथ में 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे। मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून सफेद मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ में इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर देना है और हाफ टी स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे या आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इससे एकदम परफेक्ट सी हमारी सॉस रेडी हो जाएगी और आप इस सॉस को बहुत ही आसानी के साथ डिफरेंट स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर चिकन को रेस्ट देते हुए 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो अब हमने इसको इसी बैटर में डिप करना है और ड्राई कोटिंग के अंदर ले आना है और अच्छे से हमने इसको ड्राई कोटिंग के अंदर कोट करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 पीसेस ले लिए, एक ही टाइम पर इतने डालेंगे इसके अंदर जितने आप इजीली हैंडल कर सकें। और अब हमने हाथों को इस तरह से रोल करते हुए मैदे के अंदर इनको इस तरह से रोल करते जाना है और हाथों को घुमाते फिराते हमने इसको हल्की हल्की सी कोटिंग कर लेनी है। और बस यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के लिए हमने कोट किया है और इसको हल्का सा झाड़ लिया है और दोबारा से इसी बैटर के अंदर हमने इसको डिप करना है और फिर वापस इसको ले जाएंगे इस ड्राई कोटिंग के अंदर। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक हाथ से आप कोशिश करें कि आप ड्राई बैटर के अंदर इसको कोट करें और दूसरे हाथ से आपने इसको लिक्विड बैटर में डालना है, जिससे आपको इसकी कोटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। और अब हमने इनकी जबरदस्त किस्म की कोटिंग करनी है। कोटिंग करने का जो परफेक्ट तरीका है वो ये है कि एक तो आपने बर्तन खुला लेना है जिसमें आप इसकी कोटिंग करें, साथ में आपने मैदा खुला लेना है और इस तरीके से मैदे के अंदर इस चिकन को रोल करते जाना है। ये देखें, आप सिर्फ हाथों की मूवमेंट चेक करें, बस आपने मैदे के अंदर ही ये सारा स्टेप करना है। इस तरीके से इसके अंदर जबरदस्त किस्म के क्रम्स बनते हैं और कुछ ही सेकंड्स में इसके अंदर क्रम्स बनकर तैयार हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टाइम पर आपने 2-3 मिनट तक बस इसको हिलाते जुलाते रहना है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही बस आपकी हाथों की मूवमेंट ठीक होनी चाहिए और मैदे के अंदर चिकन को होना चाहिए। तो इस तरीके से बस हल्का सा आपने इसको झाड़ना है और जबरदस्त किस्म के क्रम्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक टाइम पर आपने बहुत ज्यादा ये बनाकर तैयार नहीं करने हैं, बस 2 से 3 बना लें एक फर्स्ट बैच, जो एक ही टाइम पर आपने फटाफट से इनको फ्राई कर लेना है। क्योंकि जब हम इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लेते हैं तो ये बड़े बड़े हार्ड हो जाते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि ये जो क्रम्स हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसी वजह से हार्ड हो जाते हैं जब आप एक ही टाइम पर बहुत ज्यादा बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 जो है ना इस तरह से पहली फर्स्ट बैच के अंदर बनाकर तैयार कर लिए हैं ताकि इस ऑयल के अंदर बहुत ही इजीली फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर हमने ऑयल ले लिया था और 10 मिनट पहले इसको लो हीट पर हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही आपने ये चिकन पीसेस डालने हैं और आपने 2 मिनट तक इनको टच नहीं करना, इनकी साइड्स बिल्कुल भी टर्न नहीं करनी है आपने। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में हल्का सा बटर लगा लिया है और इनको हमने दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेना है ताकि प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आ जाए बर्गर बंस का। और आप चेक करें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स आपको इसके अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को टर्न करना है और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, लो हीट पर बिल्कुल भी नहीं इसे कुक करना। और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 8 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया है। 8 से 9 मिनट में बेहतरीन ये फ्राई हो जाते हैं और आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स को टर्न करना है। जैसे खूबसूरत सा इसको गोल्डन सा ये कलर आ जाएगा तो इनको हमने निकाल लेना है और ये बेहतरीन से हमारे चिकन जिंगर्स तैयार हैं। बस इस तरीके से हमने बाकी के भी फ्राई कर लेना है और इनको अलग से निकाल कर हमने एक वायर रैक के ऊपर रखते जाना है। इसके ऊपर रखने का मेन एडवांटेज ये होता है कि नीचे से हीट निकलती रहती है जिससे ये जो क्रम्स हैं सॉफ्ट नहीं होते और बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और इसी तरीके से हमने बाकी के भी रेडी कर लिए हैं और बेहतरीन से हमारे ये चिकन जिंगर बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपका जो चिकन जिंगर बर्गर है बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा, क्योंकि बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से इतने ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी असेंबली कर लेते हैं। अब हमने मिनी बर्गर बंस के अंदर सबसे पहले सॉस लगा देनी है और फिर इसके अंदर हम आइसबर्ग लेटस लगा देंगे। आपके पास अगर लेटस ना हो तो आप इसके अंदर बंद गोभी भी लगा सकते हैं। चिकन जिंगर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है और फिर इसके जो ऊपर वाला बर्गर बन है इसके ऊपर भी हम सॉस लगा देंगे और फिर हम इस तरीके से हमारे मिनी जिंगर बर्गर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और कुछ बर्गर बंस के अंदर मैं थोड़ी सी ये बर्गर चीज ऐड कर रही हूँ, ये टोटल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दीजिएगा वरना आप इसके बगैर भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमने ये सभी के सभी रेडी कर लेने हैं और ये एक किसी भी पार्टी के लिए हार्टी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए जी, बेहतरीन से मिनी जिंगर्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।